नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले यूपी से बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी चुनाव के चौथे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। बड़ी खबर सामने आ रही है यूपी से, जहां पर चुनाव के चौथे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। 9 जिलों की 49 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। यूपी से बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा रहे हैं। आपको बता दें 49 सीटों पर शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। पीलीभीत की बात की जाए, लखीमपुर खीरी की बात की जाए, सीतापुर में मतदान, हरदोई में, लखनऊ में, उन्नाव में, रायबरेली में मतदान होगा। इसके साथ ही फतेहपुर और बांदा जिले में भी मतदान लगातार जारी है। आपको बता दें कि सुबह से ही मतदान जारी है। शाम 6 बजे तक मतदान होगा। सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। फतेहपुर और बांदा में हो रहा है मतदान। यूपी चुनाव के चौथे चरण का मतदान आज है। 49 सीटों पर मतदान होता है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें कि 9 जिलों की 49 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। लगातार मतदाता मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर में मतदान लगातार जारी है। आज चौथे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। चौथे चरण में ही 9 जिलों की 49 विधानसभा सीटों पर 23 फरवरी को मतदान होना है। आपको बता दें ये 9 जिले पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा है। आपको बता दें यूपी में आज चौथे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। लगातार मतदाता भी मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। चौथे चरण में 9 जिलों की वोटिंग हो रही है। इसके साथ ही यूपी में आज चौथे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। लगातार मतदाता वोटिंग करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है। मतदाताओं की काफी संख्या में भीड़ भी देखने को मिल रही है। यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में आज 9 जिलों की 49 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। जिन जिलों में आज मतदान हो रहा है उनमें राजधानी लखनऊ भी शामिल है। तो वहीं आपको बताते चले कि 49 सीटों से ही कुल 624 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी में ही चौथे चरण का मतदान शुरू हो गया है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने सुबह सुबह ही लखनऊ में वोट डाला है। दरअसल बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ही माल एवेन्यू में ही पोलिंग बूथ का मतदान किया है, जहां पर चिल्ड्रन पैलेस म्यूनिसिपल नर्सरी स्कूल में ही मतदान केंद्र में जाकर ही माता मायावती ने ही मतदान किया है। और इस दौरान बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा साथ में मौजूद रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि दवाओं की बिक्री बढ़ाने के लिए दवा कंपनियों द्वारा डॉक्टरों को मुफ्त में चीजें देना कानून में स्पष्ट तौर पर प्रतिबंध है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने ही एपेक्स लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड की याचिका खारिज कर दी है और इसमें कंपनी ने ही डॉक्टरों को मुफ्त में चीजें देने पर हुए खर्च पर आयकर अधिनियम के तहत कटौती की मांग की थी। आपको बताते चले कि इसको लेकर भी रविंद्र भट्ट की पीठ ने कहा कि ये जन महत्व और बेहद चिंता का मामला है। जब ये मामला सामने आया तो दवा कंपनियों द्वारा मुफ्त में दिए जाने वाले सोने के सिक्कों, फ्रिज और एलसीडी टीवी से ही लेकर विदेश यात्रा जैसे उपहारों बदले में एक डॉक्टर के परामर्श में हेरा फेरी करवाई जा सकती है। और पीठ की ओर से फैसला लिखने वाले जस्टिस भट्ट ने कहा कि मुफ्त में की चीजें तकनीकी रूप से मुफ्त नहीं है। सामान्य तौर पर मुफ्त की इन चीजों की कीमत दवा में शामिल होती है और जिससे उनकी कीमत बढ़ जाती है और जिससे लोगों के लिए एक लगातार चलने वाले खतरनाक चक्र का निर्माण होता है। पीठ ने कहा कि प्रभावी जेनेरिक दवा के बदले ऐसी दवाओं के परामर्श का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर संसदीय स्थायी समिति ने ही संज्ञान लिया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि डॉक्टर का अपने मरीज के साथ विश्वास का रिश्ता होता है।
लखीमपुर खीरी जिले में मतदान शुरू हो चुका है। लखीमपुर की राजापुर मंडी स्थल से पोलिंग पार्टियां रवाना की गई हैं, तो वहीं जिले की 8 सीटों हेतु कल सुबह से ही मतदान शुरू हो गया है। कल चुनाव के लिए ही 1645 मतदान केंद्र और 3173 पोलिंग बूथ केंद्र बनाए गए हैं। मतदाता इन केंद्रों पर ही 8 सीटों से 65 प्रत्याशियों का भविष्य तय करेंगे। लखीमपुर खीरी जिले की 8 विधानसभा सीटों पर कल मतदान के लिए रवाना पोलिंग पार्टियां एक दिन पहले ही रवाना कर दी गई। लखीमपुर में चुनाव माहौल के बीच ही दोरहरा विधानसभा में भाजपा, सपा और बसपा तीनों प्रत्याशी पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। दरअसल कल शाम को 6 बजे ही चुनाव प्रचार बंद होने के बावजूद बिना परमिशन रैली निकाल रहे थे प्रत्याशी, जिसके बाद तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि आचार संहिता का मामला है ये, बिना आज्ञा के रैली निकालने पर प्रतिबंध लगाया गया। वहीं मंगलवार 22 फरवरी 2022 से ही श्री रामायण यात्रा ट्रेन सेवा की शुरुआत हो गई है और दिल्ली के ही सफरजंग रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन 19 रातों और 20 दिनों के टूर पर रहेगी। आधुनिक साज सज्जा के साथ तैयार स्टेट ऑफ आर्ट डीएस एसी टूरिस्ट ट्रेन में ही कुल 156 यात्री यात्रा कर सकेंगे। स्वदेश दर्शन के तहत रामायण सर्किट पर ही आधारित IRCTC की विशेष यात्रा में भगवान राम के जीवन से जुड़े प्रमुख स्थान शामिल हैं। गौरतलब है कि रेल मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र में ही उपक्रम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ही श्री राम के जीवन पर विशेष जोर देने के साथ आत्माधिक पर्यटन को भी बढ़ावा देने के लिए डील्स एसी टूरिस्ट ट्रेन का ही द्वार लोकप्रिय श्री रामायण यात्रा संचालित करने का निर्णय लिया है। आपको बताते चले कि यात्रा का पहला पड़ाव प्रभु राम का जन्म स्थान अयोध्या होगा और जहां पर आपको बता दें कि राम जन्मभूमि मंदिर, हनुमान मंदिर, नंदीग्राम में भरत मंदिर का दर्शन कराया जाएगा। अयोध्या से ही रवाना होकर ये ट्रेन सीतामढ़ी जाएगी, जो जानकी का जन्म स्थान है, और इसके बाद नेपाल के जनकपुर में मौजूद राम जानकी मंदिर के दर्शन किए जा सकेंगे। ट्रेन का अगला पड़ाव बक्सर होगा, जहां पर राम रेखा घाट और पुरातन मंदिर के भ्रमण के बाद ही पर्यटकों को बसों से काशी लाया जाएगा। भगवान शिव की नगरी काशी में पर्यटक पहुंच पाएंगे। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जैसे हालात साफ नजर आ रहे हैं, तो वहीं रूस की ओर से पूर्वी यूक्रेन के डोनबास और विद्रोहियों के कब्जे वाले 2 इलाकों को स्वतंत्र देश की मान्यता देने का ऐलान किए जाने के बाद दुनिया भर में हलचल बढ़ गई है। ब्रिटेन और अमेरिका जैसी वैश्विक ताकतों ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया है। वहीं यूरोपीय संघ की प्रतिबंध लगाने के मसले पर सहमत है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ही महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी कहा है कि रूस को यूएन चार्टर का प्लान करना चाहिए। इन सब के बीच रूस के तेवर नरम पड़ते दिख रहे हैं। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक रूस की सेना के 100 से अधिक ट्रेनों का काफिला यूक्रेन की सीमा की ओर जाते देखा गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से कहा जा रहा है कि रूसी सेना का काफिला बेलगोरोड इलाके से यूक्रेनी सीमा की तरफ जाते देखा गया है। यूक्रेन की सीमा की तरफ से रूसी सैनिकों के जाने की खबर ऐसे समय में सामने आई है जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद ये साफ कर चुके हैं कि यूक्रेन में सेना भेजने को लेकर अभी निर्णय नहीं लिया गया है। पूर्वी यूक्रेन के 2 इलाकों को स्वतंत्र देश घोषित करने वाले रूस को अब अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों द्वारा लगाए जा रहे प्रतिबंध को झेलना होगा। आज राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि इसके जरिए उन्होंने कहा है कि
बैंकों एलिट क्लास यानी कि कुछ खास लोगों पर भी रोक लगा दी गई है। और इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति ने कई और फैसले लिए हैं। बाइडेन ने अपने भाषण में इस बात का स्पष्ट संकेत दे दिया है कि वे रूस की आर्थिक व्यवस्था को चौपट देखना चाहते हैं। आपको बताते चले कि अमेरिका ने बाल्टिक्स में ही नाटो सहयोगियों के लिए अमेरिकी बलों के अतिरिक्त तैनाती को मंजूरी दी है। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के ये भी कहा है कि अमेरिका किसी भी परिस्थिति के लिए ऊर्जा आपूर्ति की बारीकी से निगरानी कर रहा है। और राष्ट्रपति बाइडेन ने यह भी कहा कि ये यूक्रेन के रूसी हमले की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि पुतिन को ये अधिकार किसने दे दिया, वो अपने पड़ोसियों के इलाके को नया और अलग देश घोषित कर दिया। साथ ही बाइडेन ने कहा कि वार्ता के ही जरिए यूक्रेन और रूस संकट मामले का हल निकालने की कोशिश रहेगी। यूक्रेन को हथियार और अन्य सैन्य सामग्री की भी सप्लाई दी जा रही है।